हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। तो कल एसएससी ने सीजीएल 2019 टीयर 2 का रिज़ल्ट अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है। जैसा आप सब लोगों ने देखा होगा, कट ऑफ जो है वो बहुत ही भयंकर गई है इस बार। 528 फॉर यूआर, ये अब तक की हाईएस्ट कट ऑफ है। तो एक तो इस कट ऑफ को देख के घबराना नहीं, इसके इतने हाई जाने के दो बहुत बड़े फैक्टर थे। एक तो ये कि भाई 18 नवंबर को बहुत ही आसान सा पेपर दे देना एसएससी का, और दूसरा उसके ऊपर से नॉर्मलाइजेशन। तो जब 18 नवंबर को आसान पेपर आया तो उन लोगों का स्कोर वैसे ही बढ़ गया, और फिर नॉर्मलाइजेशन करके जो बाकी के जो दो शिफ्ट्स थे जो कि अबव एवरेज जिनका लेवल था, उनके फिर एसएससी ने बहुत ही भयंकर मार्क्स इंक्रीज कर दिए होंगे। तो ये दो बहुत बड़े फैक्टर्स थे जिससे कि जो आपकी कट ऑफ है वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। तो देखो, नॉर्मलाइजेशन भी बहुत अच्छा रिजल्ट तब देता है जब हर शिफ्ट का लेवल लगभग सेम हो। तो जो अगर थोड़ा बहुत ही अंतर है तो उस अंतर को मिटा देता है नॉर्मलाइजेशन। लेकिन जब आप इस तरीके से डिफरेंट लेवल के अगर शिफ्ट सेट करोगे, एक शिफ्ट में बच्चा आराम से 200 में से 200 मार रहा है, दूसरे में 160-70 लेकर आने मुश्किल हो रहे हैं, तो नॉर्मलाइजेशन लगा के जो रिजल्ट निकालोगे वो फिर ऐसे निकलेगा जैसा आप लोगों ने कल एसएससी की वेबसाइट पे देखा। तो जितना मुझे समझ में आ रहा है, इसमें 18 नवंबर वालों का शायद काफ़ी नुकसान हो गया है, क्योंकि एक तो एसएससी ने 18 नवंबर वाले बच्चों से ये हक छीन लिया कि आप 200 में से 200 नहीं ला सकते। अगर आप लेकर आ भी जाओगे तो हम उसमें से नंबर घटा देंगे आपके, ये कह के कि भाई आपकी तो शिफ्ट आसान थी। अब उसमें उस बच्चे की क्या गलती हुई, उसकी शिफ्ट आसान थी तो आपने तो उससे हक छीन लिया कि आप कुछ भी कर लो, हम आपके 200 में से 200 आने ही नहीं देंगे। बच्चा कोई इसमें अगर होशियार बच्चा होगा वो तो कह सकता था कि आप तो मुझे टफ पेपर दे दो, मैं तो टफ में भी अच्छा खासा स्कोर कर लेता, आपने क्यों दिया मुझे आसान पेपर। और दूसरी जो स्ट्रेंज चीज़ निकल के आई वो ये कि डब्ल्यू की कट ऑफ जो है वो 517 गई है, वो 528 से भी कम है। डब्ल्यू का जितनी मुझे ध्यान है, इसकी प्रीलिम्स की कट ऑफ 180 थी। अब 517 में से 180 निकालोगे तो निकल के आएगा 337। अब इंग्लिश, मैथ्स और इकोनॉमिक्स, इन तीनों में मिला के क्या लगभग 337 मार्क्स ही लिए होंगे बच्चे ने। अजीब सा नहीं लग रहा? अगर इकोनॉमिक्स में भी 100 नंबर ले आएगा तो क्या इंग्लिश और मैथ में मिलकर 227 ही नंबर लाएगा वो बच्चा जो प्रीलिम्स में 180 मार के बैठा हुआ था। तो ये भी बहुत अजीब सा लग रहा है। ये चीज़ें क्लियर तभी होंगी जब मार्क्स आते। तीसरी गलती एसएससी ने ये कर दी है, वो कह रहे हैं भाई फिलहाल हम आपको मार्क्स नहीं बताएंगे। मार्क्स तब बताएंगे जब टीयर 3 की कॉपियाँ चेक हो चुकी होंगी, तो टीयर 3 के मार्क्स के साथ ही टीयर 2 के मार्क्स आएंगे। अब ये क्या मतलब अजीब गरीब स्टेप उठा लिया एसएससी ने। आज तक भी तो आप रिजल्ट के एक हफ्ते बाद या 5-6 दिन के बाद मार्क्स बताते आए थे, तो अब आप क्यों ट्रेंड चेंज कर रहे हो अपना? ये अब भी तो बच्चे को बताओ मार्क्स। बच्चे को मार्क्स पता चलेंगे, वो आइडिया लगा पाएगा वो फिलहाल कहाँ लाई कर रहा है कंपटीशन में, भाई टॉपर्स में है, मीडियोकर्स में है या कट ऑफ के आसपास है। फिर उस हिसाब से वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करेगा आगे के एक्शंस के लिए। तो 2020 वाले बच्चों के लिए अब आप देख लो किस हद तक चीज़ें जा रही हैं। कट ऑफ तो हाई जाती ही जा रही है, बस आप अपनी तैयारी ठीक रखो और ये प्रे करो कि भाई जो एग्ज़ाम के लेवल है, अलग अलग शिफ्ट के अंदर जो लेवल है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क ना हो। जितना आसपास लेवल होगा उतना ही अच्छा रिजल्ट देगा नॉर्मलाइजेशन, और उतना ही फेयर कंपटीशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। फिलहाल तो मैं अपने घर आया हुआ था, कल वापस जा रहा हूँ ज्वाइन करने। वहाँ जाके एक वीडियो और बनाता हूँ बच्चों के साथ कि भाई क्या कुछ उनका स्कोर था और रिजल्ट को देख के क्या कुछ उनका रिएक्शन है। तो खुश रहो, आबाद रहो, बेस्ट ऑफ लक।